आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह विषय है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बता रहा हूँ आपको। यह लिपुलेख दर्रा जो है भारत और चीन के व्यापार में काफ़ी सहयोगी है। अब यह आज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? कुछ समय पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। उन्होंने भारत के साथ कुछ समझौता किया। इस व्यापार समझौते में लिपुलेख दर्रे को खोलने की चर्चा हुई और लिपुलेख दर्रा को खोल दिया गया। यह लिपुलेख दर्रा भारत और चीन के ज़मीनी रास्ते से व्यापार करने का एक बड़ा बहुत साधन है। अब आपको हम बताते हैं कि लिपुलेख दर्रा है कहाँ पर। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह चीन, भारत और नेपाल का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती है। नेपाल इस दर्रे पर अपना दावा करता है। यह दावा उनका कितना पुख्ता है यह आगे चलकर आपको मैं बतलाऊंगा। लेकिन चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध के रिश्तों को सुधार को देखते हुए इस दर्रे को खोल दिया गया है, जिससे ज़मीनी रास्ते से भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ जाएंगे। लिपुलेख दर्रे की ऊंचाई लगभग 5,515 मीटर यानी कि लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक दर्रा है जिसके माध्यम से भारत और चीन के बीच 1954 से व्यापार हो रहा है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है। यह भारत, चीन और नेपाल तीनों को मिलाता है। इस पर नेपाल का भी अपना दावा होता है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा पर मेरा दावा है, लेकिन वह इसको साबित करने में नाकाम रहा है। भारत और चीन जैसे बड़े देशों के सामने उसकी एक नहीं चली और लिपुलेख दर्रा को व्यापार के लिए खोल दिया गया। यह ज़मीनी मार्ग से होने वाला व्यापार है, जिससे भारत और चीन के बीच व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ेगा और व्यापार मार्ग खुल जाने से सामानों की अदला बदली बहुत जल्दी ही हो जाएगी। इससे भारत और चीन दोनों को व्यापार में काफ़ी फायदा होने लगेगा। लिपुलेख दर्रा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। लिपुलेख दर्रा से भारतीय सेना चीन की सीमा तक तेज और संतुलित गति से और जल्द ही पहुँच सकती है। लिपुलेख दर्रा के द्वारा भारतीय सेना को चीनी सीमा तक पहुँचने में तेज और त्वरित सुरक्षा प्रदान हो सकता है। हिमालयन क्षेत्र में भारत की सुरक्षा को मजबूत करता है। यह दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें समय की काफ़ी बचत हो सकती है। जो कैलाश मानसरोवर घूम कर जाया जाता था, इस रास्ते से कैलाश मानसरोवर जल्दी पहुंचा जा सकता है। यह दर्रा हिंदू, बौद्ध और जैनियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सुगम दर्रा है, जो अपने तीर्थ स्थलों पर जल्दी और आसानी पूर्वक पहुंच सकते हैं। लिपुलेख दर्रा को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है।
जिसमें नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुधुरा उसका क्षेत्र है। ऐसा भारत इस दावे को खारिज करता है। उसका कहना है कि महाकाली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रा के झरने से होता है, अतः इस पर नेपाल का दावा गलत है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह पता चलता है कि लिपुलेख दर्रा 1816 में सुगौली संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच संधि हुई, जिसमें सीमा का निर्धारण किया गया। इस संधि के अनुसार नेपाल अपने पश्चिम सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्र को ब्रिटिश भारत को सौंप दिया था। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, काला पानी, लिम्पुधुरा उसके क्षेत्र का हिस्सा है। 1816 के सुगौली संधि के अनुसार सीमा का निर्धारण महाकाली नदी के उद्गम स्थान से होना चाहिए। यह नदी लिम्पुधुरा में है, जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र पर उसका अधिकार था, अतः भारत का यह कब्जा अवैध है। भारत ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, अतः यह हमारा हिस्सा है, इसे हमको दे देना चाहिए। भारत का दावा है कि महाकाली नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रा के झरनों से हुआ है। 1962 के चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र में आता है। हालांकि विवाद जो भी हो, लेकिन अब यह सीमा चीन और भारत के व्यापार के लिए खोल दिया गया है। आपका विचार इस संबंध में क्या है? आप कमेंट कर अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।